सो इसमें प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स वाई हम कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, होप्स ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएमटी फिजिक्स टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 1 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चले आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first MCQ is in an adiabatic process there is no blank। So फिजिक्स में आपने कुछ प्रोसेसेस को याद रखना है, जिसमें एक है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। जिस तरह इस MCQs में पूछा गया है एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, तो फिजिक्स में जब टू थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक है, अगर हम दो थर्मोडायनामिक सिस्टम को लेंगे और इनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, तो इसी को हम नाम देंगे कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मींस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। आप सिंपली क्या कह सकते हो, जो Q है ना ये जीरो के बराबर होगा। सेम लाइक दैट इफ यू टॉक अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आइसोबैरिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो प्रेशर होगा ना वो कांस्टेंट होगा, यानी आप कह सकते हो डेल P इज इक्वल टू जीरो। सेम लाइक दैट इफ यू टॉक अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम जो है ना वो जब कांस्टेंट होगा, आप कह सकते हो डेल V इज इक्वल टू जीरो। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस का। और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, तो जिस तरह मीन हीट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल Q इज इक्वल टू जीरो के बराबर हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे isothermal process का। MCQ number 2 is when vapors of a substance are cooled and change into liquid, it is called। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वेपर्स होंगे, ठीक है, जो बेसिकली गैसियस फॉर्म में होते हैं, जब ये कूल्ड हो जाए और ये लिक्विड यानी या वाटर में चेंज हो जाए ना, स्नो में चेंज हो जाए इस तरह, तो इसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जब भी किसी लिक्विड पर जो है वो सूरज पड़ता है, इसको आप हीट देते हो, तो ये वेपर पाम यानी गैस में चेंज हो जाते हैं, और फिर जब ये गैस मॉलिक्यूल जो है ये कूल्ड हो जाते हैं, तो ये कंडेंस फॉर्म में चले जाते हैं, और इस कंडेंस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। MCQ नंबर 3 इज नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स। सो ऐसे फैक्टर्स जिस पर टॉर्क डिपेंड करता है वो हमारे पास 2 n नंबर्स है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क बेसिकली फिजिक्स में एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेटरी मोशन में, ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट को कौन से मोशन में, रोटेटरी मोशन पर क्या करता है, मजबूर करता है। फिजिक्स में जो टॉर्क है ना इसे हम T से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास FD के बराबर है, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? टॉर्क। अब ये जो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना, एक इसमें हमारे पास है फोर्स, और दूसरा जो फैक्टर है ना वो है आपका मूवमेंट। Number 4 is gamma rays can penetrate through thick sheet of iron। तो देखिए फिजिक्स में आपने अल्फा, बीटा एंड गामा रेज या पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। जब भी आप किसी न्यूक्लियस की डिके करते हो, ठीक है, डिके मीन किसी न्यूक्लियस को आप जो है वो स्प्लिट कर रहे हो स्मॉल न्यूक्लियाई में, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर डिके का। और जब भी आप न्यूक्लियर डिके करोगे ना, तो इससे अल्फा, बीटा एंड गामा पेनिट्रेशन या फिर गामा पार्टिकल जो है वो रिलीज होते हैं। अल्फा पार्टिकल पर जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज, और जो गामा पार्टिकल है ना ये इस पर नो चार्ज होता है। अब इन तीनों रेज में जो ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है ना, पेनिट्रेशन मीन अगर आप इसके सामने कोई सब्सटेंस रखते हो ना, तो इसके जो रेज होते हैं ना इससे पास हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है ना वो आपके गामा रेज है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और गामा जो रेज है ना ये आयरन के 30 सेंटीमीटर तक से पास हो सकते हैं। फिर इससे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग वो बीटा रेज है, और सबसे ज़्यादा कम पेनिट्रेटिंग वो अल्फा रेज या फिर अल्फा पार्टिकल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज। अगर एक ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पर है, ठीक है, उसमें कोई मोशन नहीं हो रही, वो अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा, तो इस टाइम पर जो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा ना ये हमेशा कांस्टेंट होगा। MCQ नंबर 6 इज बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली अ ब्लैंक। सो मैंने आपको MCQ नंबर 4 में बताया ना, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल्स।
अब ये जो बीटा पार्टिकल्स है ना, मैंने आपको क्या कहा कि इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज है और गेमा रेस जो है ये न्यूट्रल है। तो अगर बीटा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो इट्स मीन ये एक इलेक्ट्रॉन है। अगर अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इट्स मीन ये एक प्रोटॉन है। और अगर गेमा रेस पर न्यूट्रल है तो इट्स मीन ये एक न्यूट्रॉन है। एमसीक्यू नंबर 7 इज इन इक्विलिब्रियम एट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी, यानी जब एक सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वेलोसिटी है ना वो कितनी होंगी, वो फिर मैक्सिमम होंगे। एमसीक्यू नंबर 8 इज सेमीकंडक्टर्स हैव ब्लैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, जो है ऑप्शन सी, मीन प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब फिजिक्स में आपने 3 टाइप्स के मटेरियल्स पढ़े होंगे, ठीक है। एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स, एक इसमें होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। फिर कंडक्टर में सुपर कंडक्टर हैं और एक इसमें होते हैं इंसुलेटर। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए, सेमीकंडक्टर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे सम टाइम जो है वो करंट पास होगा और जबकि सम टाइम भी अपने आप से जो करंट है पास होने नहीं देते। अगर हम कंडक्टर्स की बात करें ना, तो हर हाल में से करंट क्या होगा, ये पास होगा। और जबकि जो इंसुलेटर्स है ना, इनसे बिल्कुल भी करंट पास नहीं होता। एमसीक्यू नंबर 9 इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम इट। तो वाटर की जो डेंसिटी है ना, ये मैक्सिमम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये जो डेंसिटी है ना, अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में मेजर करें तो 39 फ़ारेनहाइट पर जो वाटर की डेंसिटी है ये मैक्सिमम है। अगर हम वाटर की मिनिमम डेंसिटी की बात करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। क्यू नंबर 10 इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ब्लैंक वॉट। तो 1 हॉर्स पावर फिजिक्स में 746 वोल्ट के बराबर है। और सपोज करें अगर आपको ऑप्शन में 746 वोल्ट नहीं दिया गया तो वहां पर आप 735.5 वोल्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्यू नंबर 11 इज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन जब भी आप किसी लाइट रेस को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करते हो ना, तो वो जो लाइट होता है वो बेंड हो जाता है। तो इसी को हम नाम देते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का। और जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एमसीक्यू नंबर 12 इज लिक्विड प्रेशर एट डेप्थ H इज इक्वल टू। तो अगर लिक्विड का प्रेशर है, प्रेशर मीन फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पर आप कितना फोर्स अप्लाई कर रही हो, इसी को हम नाम देते हैं प्रेशर का। और जो लिक्विड का प्रेशर होता है ना डेप्थ के ऊपर, तो वो होता है PgH। एमसीक्यू नंबर 13 इज F इज इक्वल टू ma इज द फॉर्मूला ऑफ। सो स्टूडेंट्स, आपने न्यूटन के 3 लॉस पढ़े होंगे, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इस तरह न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, F इज इक्वल टू एम है, बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये जो फोर्स है ना, जो F है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। और यही फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एक बॉडी के मास। क्यू नंबर 14 इज ऑन विच प्रिंसिपल इनडायरेक्ट EMF इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो एमसीक्यूज ने बेसिकली आपके ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। और आप लोगों को पता है कि जो ट्रांसफार्मर है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसफार्मर में आपको मेनली 2 कॉइल्स मिलेंगे, एक होता है प्राइमरी कॉइल और एक होता है सेकेंडरी कॉइल। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होते हैं ना, कोई तार के जरिए, कोई वायर के जरिए टच नहीं हुए होते। लेकिन जब भी प्राइमरी कॉइल से जो है वो करंट पास करते हो ना, तो इसमें प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वहां पर EMF प्रोड्यूस होगा। सो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि जो इनडायरेक्ट EMF प्रोड्यूस होता है ना सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, it is because of mutual induction. Question number 15 is how many types of motion? तो स्टूडेंट्स, वैसे तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मोशन है, कहीं पर 7 है, कहीं पर 8 है। अब इस मोशन के लिए आपने कौन सी चीज़ को फॉलो करना है, वो है आपका बुक। और बुक में जो मेन टाइप्स है ना, वो है 3, जिसमें आपके लीनियर, रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन शामिल है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के आज के फिजिक्स के MCQs। होप सो आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।